अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत मशहूर ज़माना शेर है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। गुज़िश्ता दिनों मेरे एक बहुत पंजाब के बहुत दूर दराज गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले, शहर से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त जान के बारे में कुछ ऐसे हालात का पता चला जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए का नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। और जब मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल की, मालूमात ली, तो सूरत हाल मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा गंभीर थी और अब वक्त आ गया था कि उन्हें एक मतवातर और मुसलसल किस्म की मदद फराहम की जाए। मेरे अपने ज़ाती ज़राए चूँकि बहुत ही ज़्यादा महदूद हैं, लेकिन ज़बान हिलाने की ताकत भी थी और ज़बान ताल्लुकात इस्तेमाल करने की भी सलाहियत मौजूद है। सो डेट्स व्हाई मैंने अपने करीबी हलकों से हटकर ज़रा कुछ समाजी हलकों की जानिब रजू किया। उसमें अहम तरीन नाम सोशल मीडिया पर इंतहाई मुतहर्रिक कलम कबीला यानी लाला शम्स का था। मैंने लाला शम्स से बात की और उन तक सारी इंफॉर्मेशंस और मालूमात लेकर दी फैमिली की। और लाला शम्स उस ख़ानदान को, उस फर्द को ज़ाती तौर पर बिल्कुल भी नहीं जानते थे, मगर मेरी एक लबैक के ऊपर सिंध के इस जरी बेटे ने अमली किरदार अदा किया। उन्होंने 24 से 48 घंटे के अंदर उस बेसिक मसले को उनके हल किया जो कि उनके लिए इस ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ था। अल्लाह ताला लाला को और हम जैसे हज़ारों अफराद को जो बग़ैर किसी अवार्ड के, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी तमा के, बग़ैर किसी तमन्ना के ऐसे काम कर रहे हैं जो कि बड़े बड़े इदारों को, जो कि हमारे सियासतदानों को और उन लोगों को करना चाहिए जो कि इस नाम की बुनियाद के ऊपर माशरे के अंदर नुमाया मुकाम रखते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो वोट डालने वाला और वोट लेने वाले का जो स्टेटस है वो ही एक सिर्फ लेने और देने वाला है। वोट लेने वाला वोट लेने के बाद अपने लोगों की तरफ पलट कर भी नहीं देखता, क्योंकि उसने तो सिर्फ जो ख्वाब फरोश, इन लोगों को मैं ख्वाब फरोश कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो ख्वाब फरोश है, इन्हें नहीं पता होता है कि जिन लोगों के वोटों को सीढ़ी बनाकर ये पार्लियामेंट में पहुँचे हुए होते हैं, वो लोग किस हाल के अंदर है। पाकिस्तानी अवाम तब्दीली की डसी हुई है और बहुत बुरे तरीके से हम लोग डसे जा रहे हैं और मतवातर डसे जा रहे हैं। इस सिलसिले में हमारी बेहिसी भी है हुकूमती सतह पर भी और कुछ हलकों में भी कि जहाँ पर मदद की ज़रूरत है वहाँ पर मदद पहुँचती ही नहीं है। लिहाजा इन हालात के अंदर लाला शम्स और उनकी टीम जैसे अफराद यकीनन अल्लाह ताला का हमारे लिए अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, जिस पर कि जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। लाला शम्स जब किसी की मदद करता है तो उस हवाले से अपनी वॉल के ऊपर फैमिली की इजाज़त से नाम लगाते हैं या नहीं लगाते। कुछ लोगों के नज़दीक ये एक रियाकारी है, मगर अगर लोगों के मफाद हल करने के लिए आपको अपने ऊपर ऐसे चंद घटिया इल्ज़ाम लगाने भी पड़ जाएँ तो आपको उन्हें कबूल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये आप अपने लिए नहीं कर रहे। लाला शम्स कोई भी काम अपने लिए नहीं कर रहा, ये एक अवार्ड है। कोई कौम सारे अवार्ड के लिए कर नहीं कर रहा, बल्कि मोहब्बतों के लिए कर रहा है, इंसानों के लिए कर रहा है। इंसान की बुनियादी तरजीह है। जानवरों के अपने मसाइल हैं और इंसानों के अपने, लेकिन हमारे यहाँ शायद एक जानवर को तो बचा लिया जाता है, मगर इंसान को बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जाती। मेरा शुमार भी गलती से उन लोगों में होता है कि जिनका ये मौक़िफ़ है, एक बारी मनु किया थे उमदा। और जब मेरे तक ये हालात पहुँचे और लाले की मदद से हमने उस फैमिली को सपोर्ट फराहम की और आइंदा मुस्तक़बिल में भी करते रहेंगे, तो एक बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें। मुझे ज़ाती तौर पर हुई कि यार लाला ने बग़ैर उस पार्टी को जानते हुए, फैमिली को जानते हुए, सिर्फ मेरी वजह से लबैक कहा और इस मसले को हल करवाया। लाला जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। और आप जिस मकसद को, जिस कॉज को लेकर और आपके चंद दोस्तों का ग्रुप आगे बढ़ रहा है, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। क्योंकि एक छोटी सी बात कहूँ, मुझे सूरत कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरत असर को जब मैं पढ़ती हूँ और जो उसका मफ़हूम वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने असर की कसम खाकर कहा है और लोगों के बारे में बता दिया है जो घाटे में हैं और जो खसारे में हैं और जो फलाह पाने वालों में से हैं। फलाह तकसीम कीजिए, ये अम्र रब्बी भी है, हुक्म रब्बी भी है। और जैसे कि कुरान मजीद में भी नेकी के फैलाव को, नेकी करने वालों को पसंद किया गया है और बदी करने वालों को और बदी फैलाने वालों को रोकने को नापसंद फरमाया गया है। एक नेकी है, लाला ने नेकी की, लाला शम्स ने कलम कबीला ने नेकी की, जिसको कि मैं अपने सारे साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रही हूँ कि हमें इन जैसे लोगों को मजबूत करना है।
और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि उन लोगों को मजबूत कीजिए जो आपके हिस्से की जंग लड़ रहे हैं, जो आपके लिए लड़ रहे हैं। क्या हम सब लोग अपने घरों में बैठकर अपने मसाइल, हर बंदे को कोई ना कोई मसला ज़रूर लगा हुआ है, मगर इस सब मसले के बावजूद जब उसके सामने ऐसी कोई पुकार आती है तो वो उसका जो उसकी हसास रूह है वो कांप उठती है और वो उठ जाती है कि नहीं, मुझे करना है। अल्लाह बख्शे मेरी भतीजी कहा करती थी, थापो ज़बान ही तो हिलानी है, और ये बात सच है, ज़बान ही तो हिलानी होती है, कलम ही तो चलाना होता है। अगर उससे किसी का फ़ायदा हो जाए तो इससे ज़्यादा मेरे कलम की कबूलियत इससे ज़्यादा नहीं है, मेरे लफ्ज़ों को इससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने कबूलियत अता कर दी। यही मेरे लिए फ़लाह है और यही मेरे लिए एक बेहतरीन रास्ता है कि अपने कलम को मुस्बत सरगर्मियों में और मुस्बत हवालों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और एक दफ़ा फिर अपने इस स्पेशल व्लॉग के लिए, जो कि स्पेशल थैंक्स था लाला शम्स और उनके दोस्तों का, कि उन्होंने पंजाब से एक बेटी की पुकार पर लब्बैक कहा और एक दूर दराज इलाके में अमदाद फरहम की, और इस सिलसिले को आगे भी कंटिन्यू रखने का इरादा जाहिर किया। और उन्होंने यही कहा कि मलिया बेटा, मेरे इतने ही, मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँगा और तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही नफ़ा बख्श इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारे माशरे को नफ़ा बख्श इंसानों की ज़रूरत है, नफ़ा देने वाले लोगों की ज़रूरत है। बुरे लोग तो हमारे पास हैं और हर दूसरे शायद हमें कदम पर मिलते हैं, लेकिन अच्छाई फैलाने वाले, अच्छा काम करने वाले बहुत कम है। लिहाजा उनको प्रमोट कीजिए, अच्छाई को प्रमोट कीजिए। ये हमारी और हमारे वक्त की इस टाइम अहम तरीन ज़रूरत है। और पाकिस्तानी समाज के अंदर कल एक वीडियो भी वायरल हुई 2-3 दिन पहले कि ये मैं हूँ, ये मेरी घावी है और हम पार्टी कर रहे हैं। इस किस्म की वीडियो जो कि लम्हों में वायरल हो जाती हैं, जिनका कोई मकसद नहीं होता, मगर वो काम जो कि लम्हों में वायरल होने वाला है और जो कि फलाह इंसानियत के लिए है, उसको हम आगे प्रमोट ही नहीं करते। हमें आगे बढ़ना है और हमें अपने दोस्तों के लिए, इंसानों के लिए, अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए और उनके मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ना है। ये आपका, मेरा, हम सब का अखलाकी फ़र्ज़ है। हमें अपनी तरजीहात का तयन करने हैं और हमारी तरजीह सबसे पहले नेकी की प्रमोशन है। हमारी तरजीह सबसे पहले उस टैलेंट की प्रमोशन है जो कि पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा करता है। ये नाच गाने पार्टी ये हमारा कल्चर नहीं है और ना ही ये हमारे एक तरबियत का हिस्सा है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमने नाच गाने को, वल्गैरिटी को टैलेंट और कल्चर का नाम देकर अच्छाई और बुराई को बहुत, अच्छाई और नेक कामों को बहुत पीछे कर दिया है। हमें मजबूत कीजिए। मुझ जैसे, लाला शम्स जैसे हज़ारों लोग हैं जो कि आपकी मोहब्बतों के और आपकी इज़्ज़तों के हकदार हैं, और हमें इस हवाले से कि ये रियाकारी है, रियाकारी नहीं है, ये हक है और हकदार को उसका हक पहुंचाना ही जिंदा माशरों की निशानी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।